ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और आज आप लोगों के लिए भी रहेगा। जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, जो लोग पुराने हैं ऑलरेडी उनको मैंने वॉल्यूम पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि एक्चुअल में वॉल्यूम को यूज़ कैसे करते हैं, वॉल्यूम होता क्या है और ये चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आप किसी भी करेंसी पेयर को ओपन करोगे फॉरेक्स मार्केट में, तो उसमें है ना आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करना है। जस्ट क्या सर्च करना है, वॉल्यूम। आपको ये वॉल्यूम जस्ट नॉर्मल वाला मिलेगा, ये वॉल्यूम आपको ऐड कर लेना है। तो आपको नीचे ऐसे बार्स दिखने लग जाएंगे, कहाँ पे, नीचे है ना, नीचे वाली साइड में। अभी होगा ये कि ये आपको जो बार्स है नीचे, ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं मार्केट में किसी एक जगह से मार्केट में कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, एक कैंडल के अंदर। ठीक है, ये जो एक बार दिख रहा है ना, ये एक बार हमें एक कैंडल का क्या दिखा रहा है। अबे ये कहाँ से आ ऐसा। गई, उठ जा। हाँ, एक बार जो है हमें एक कैंडल में कितना पैसा आया हुआ है वो दिखा रहा है। ठीक है, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना लोगों को समझने में कि सर हम इस चीज़ को कैसे समझें, क्या कैसे यूज़ करें। तो देखो, दुनिया में एक नियम है ना, भेड़ चाल का। मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट में किसी एक चीज़ में अगर लोग ज़्यादा कूद रहे हैं तो सभी लोग उस पर फिर कूदने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो रिसेंटली अभी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो आईफोन 16 का क्रेज़ चल रहा है। ठीक है ना। तो अब उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है उन लोगों ने, बस साइड में क्या कर, एक बटन बना दिया अलग से, किसके लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए और फोटो खींचने के लिए। मेरे हिसाब से बस वही है, और थोड़ा बहुत अंदर से अपग्रेड किया हुआ है, बाकी तो ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस है नहीं। क्या बोलते हो, है नहीं। बिल्कुल सही लेकिन बात है। लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, सही क्यों, बात है। अपने एक स्टेटस दिखाने के लिए कि सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। वो एक भेड़ चाल है कुल मिला के देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे। ठीक है, वैसे ही चार्ट के ऊपर भी होता है कि अगर किसी एक चीज़ का क्रेज चलता है तो सभी खरीदते हैं, उसके पीछे बाकी लोग भी खरीदने की कोशिश करते हैं। उसका एक एग्जांपल, ये किसके पीछे से वॉइस इको हो रही है भैया, जो भी है प्लीज़ म्यूट कर ले यार। ठीक है, आपने एक भेड़चाल लिखी होगी कोई सी भी, यार साहिल मोरे, यार किसके वजह से वॉइस इको हो रही है। हाँ, किसी एक रील पे कोई सा गाना वो वायरल हो जाता है, देखा आप सभी ने, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग तो उसकी वजह से सभी रील बनाने लग जाते हैं। होता है नहीं होता है, होता है। यस सर, यही होता है, है। बिल्कुल तो बिल्कुल वैस सर। लेकिन अगर उस पर, अगर जैसे मान लो कोई आप सामने एक सॉन्ग देखते हो, उस पर कोई ज़्यादा लोगों ने सॉन्ग नहीं बनाया हुआ है, कम लोगों ने सॉन्ग मतलब उस पर रील बनाई हुई है, तो वो ट्रेंडिंग में नहीं होता है, तो उस पर बाकी लोगों की जाने की इच्छा थोड़ी सी कम होती है। हाँ या नहीं, राइट है। वैसे ही चार्ट के ऊपर भी जब हम्म। किसी एक जगह पे लोग ज़्यादा बाय करते हैं या फिर ज़्यादा सेल करते हैं, तो फिर वहाँ पे बाकी सभी लोगों की भी इच्छा होती है क्या करने की, या तो बाय करने की या फिर सेल करने की। ठीक है, अब उसमें मार्केट में हमें ये देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, तो हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं अभी यूरो जीपीवाई देखूं, तो यूरो जीपीवाई में मार्केट अभी एक बुलिश ट्रेंड में चालू है। ठीक है, मार्केट अगर इस वाले लो को अगर ब्रेक कर देता है, बहुत शानदार, कोई न्यूज़ थी, ध्यान ही नहीं दिया हमने, क्या गजब का मूवमेंट आया। ठीक है, तो लोग बाय के लिए जाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। रीज़न क्या, क्योंकि मार्केट में सभी लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय बाय। है ना। ट्राई करो सर। या फिर अगर मैं किसी करेंसी पेयर में खोलूँ जहाँ पे मार्केट बियरिश हो, ठीक है, ये सामने ही दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, पुराना वाला। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रही है तो सभी लोग अगर बेच रहे हैं, तो अगर कहीं से ज़्यादा सेलिंग आ गई तो लोग क्या करेंगे, बेचने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब मेनली जो इसमें हम ट्रेड करते हैं वो करते हैं एस एन आर लेवल से ऊपर। ठीक है, एस एन आर लेवल मतलब सपोर्ट रेसेंस, वही जो नॉर्मल वाली चीज़ है, उसी से मिलके सारा काम होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर क्लियर कट अगर मैं बोलूँ तो चार्ट में बस एस एन आर ही, एस एन आर के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये मानते हो नहीं मानते हो, एस एन आर है तो मानता मार्केट में बाइंग आती है, एस एन आर है तो मार्केट में सेलिंग आती है, मतलब सपोर्ट है तो बाइंग आएगी, रेसेंस है तो सेलिंग हूँ। आएगी, और वो हर जगह होता है ना। लेकिन कौन सा यूज़ करना है कौन सा यूज़ नहीं करना है वो हमें बताता है कौन, वॉल्यूम बताता है, कौन दिखाता है। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम एस एन आर लेवल दो टाइप के होते हैं, कितना टाइप के होते हैं, दो। दो। एक तो कोई से सपोर्ट, आगे चल के सपोर्ट बनेगा, है ना। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ कि पहले क्या था, कोई सा एक सपोर्ट था, कैसे, आगे जाके यहाँ से मार्केट में पहले कोई बाइंग आई थी, फिर से वहाँ से मार्केट उसी लेवल से मार्केट में क्या आएगी, बाइंग आएगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एक सपोर्ट फिर से क्या बन गया। सपोर्ट। सपोर्ट। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। इसी टाइप में अगर हम रेसेंस की अगर बात करें, तो एक ऊपर से रेसेंस था, जहाँ से फिर से क्या आ गई, सेलिंग आ गई। ये क्या बन गया तुम्हारा रेसेंस, फिर से क्या बन गया, सपोर्ट। रेसेंस बन गया। रेसेंस सपोर्ट नहीं बना भाई आगे यहाँ पे, रेसेंस भी कम, रेसेंस बन गया। ठीक है, आगे एक टाइप तो, एक टाइप तो ये हाँ। हो गया। दूसरा टाइप होता है इसमें जब अल्टाबिलिटी हो जाती है। किसकी अल्टाबिलिटी हो जाती है, एक बायर की और एक टेलर की। सेलर की। टेलर की। अब यहाँ पे
कोई सा एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट ऊपर से आया, ठीक है, किसी ने यहाँ से बाय किया, ये हुआ सपोर्ट बन गया, अब ये ब्रेक हो गया। अब जिस वाली जगह पे पहले किसी एक पार्टी का कंट्रोल था, उस वाली जगह पे दूसरी पार्टी ने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल ले लिया है। अब ये वाले एरिया से मार्केट में क्या आएगी, सेलिंग सेलिंग आएगी, वोट बिकम है ना। रेजिस्टेंस तो ये सपोर्ट बिकम रेसिस्ट बन गया। इसी तरीके से पहले यहाँ से अगर सेलिंग आई, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये रेसिस्ट बिकम क्या बन गया, सपोर्ट सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस तो बिकम सपोर्ट। है ना, रेसिस्ट बिकम सपोर्ट बन गया। भाई जिसके भी पीछे से अगर ये आवाज़ आ रही हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं पैर पढ़ लूँ तुम्हारे, प्लीज़ थोड़ा सा 1 घंटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो चीज़ को, क्योंकि ये फिर बार बार बाकी लोग बोलते समय में नहीं आ रहा समझ में। जिन लोगों को ऑलरेडी चीज़ें पता है तो उनका रिविज़न भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, क्या कि या तो पहले सपोर्ट फिर से सपोर्ट बनेगा, रेसेंस फिर से रेसेंस बनेगा, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट कैसे बन गया, ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। रेसेंस रेसेंस कैसे बन गया, सेलिंग आई, फिर से उसी जगह से क्या आ गई, सेलिंग आ गई, ये रेसेंस बिकम रेसेंस बन गया। एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है। ये चार्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे, थोड़ा सा जूम करके। ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन वाले हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये यहाँ पे सपोर्ट बिकम सपोर्ट बन रहा है, बन रहा है, हाँ या नहीं। ऊपर पहले एक जगह से सेलिंग आई, वहीं से फिर से सेलिंग आ गई, ये क्या बन गया तुम्हारा, रेसेंस बिकम रेसेंस बन गया, ठीक है। इसमें ट्रेंड लाइन वाले जोन भी आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन वाले जोन कैसे, जैसे मान लो राजकुमार, मेरी जान म्यूट कर ले मेरी जान प्लीज़, है ना। बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट बिकम सपोर्ट बना रहा है, हाँ या नहीं, ठीक है। अगर हम उसी चीज़ को अगर बेरिश मोमेंट में अगर लें, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, है ना, गलत मैंने ले लिया है वो, मैं इसकी बात कर रहा था। अगर मैं इस बेरिश मोमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फिर क्या हुआ तुम्हारा, ये रेसेंस था, ये रेसेंस था, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी सेलिंग आई, यहाँ से भी सेलिंग आई, तो ये क्या हो रहा है, रेसेंस बिकम रेसेंस हो रहा है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अब ऐसे ठीक है, थोड़े आड़े तिरछे हो सकते हैं, वो जैसी मर्जी हो। अगर मार्केट में किसी जगह से सेलिंग आई है, फिर बाइंग आई है, फिर से अगर उसी जगह से वही चीज़ अगर हो रही है तो वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसको हमें वापस अगली बार यूज़ करना है यहाँ पे या नहीं करना है, ये ट्रेंड लाइन अगर हम डाल रहे हैं कोई सी, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है नहीं करना है, मतलब सपोर्ट बिकम सपोर्ट वापस वहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो हमें कौन बताता है, वॉल्यूम बताता है। कौन बताता है, वॉल्यूम वॉल्यूम बताता है, ठीक है। रेसेंस बिकम रेसेंस होगा, सपोर्ट बिकम सपोर्ट हो गया, क्योंकि बनते तो हर जगह हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर इस चीज़ को देखोगे तो ये जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि ये पहले सपोर्ट था एक, ठीक है, फिर से सपोर्ट बना, अब अगली बार यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा वो डिसाइड करेगा वॉल्यूम। कौन डिसाइड करेगा, वॉल्यूम डिसाइड करेगा, क्योंकि भैया एसएनआर लेवल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। उसी तरीके से जब किसी हम एक रेसेंस बिकम सपोर्ट की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो मैं मुझे यहीं पे अगर वो चीज़ दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, पहले कोई सा एक रेसेंस था यहाँ पे, कौन सा था, ये वाला दिखा जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग आई, ये सेलिंग आई, ये सेलिंग आई, इसको ब्रेक किया, ये बाइंग आई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक पार्टी की जगह पे दूसरी वाली पार्टी ने एंट्री मारी, मारी है, यस सर। किस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, ये हो गया तुम्हारा क्या, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया यहाँ पे, हाँ जी सर। बन गया। ये कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। अगर आपको वॉल्यूम पढ़ना आ रहा है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर पाओगे, अगर वॉल्यूम पढ़ना नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, डेफिनेटली लॉस हो सकता है, ठीक है। वही अगर हम दूसरी तरीके से अगर इसको पलटने की कोशिश करें कि पहले कोई सा एक रेसेंस था, क्या था, सॉरी सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना। अब वो यहाँ पे रेसेंस तरह काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पहले बाइंग आ रही थी, अब उसी जगह से क्या आ रही है मार्केट में, सेलिंग आ रही है। ये वाला मार्केट में सिनेरियो काम करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है हर एक एसएनआर लेवल के ऊपर आने वाले बायर से और सेलर से, और वो पावर कितनी रखता है वो हमें दिखाता है कौन, वॉल्यूम दिखाता है ना, वॉल्यूम दिखाता है। अब अगर मैं आपको क्वार्टेक्स चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है, पहले उस पर अपन यहाँ पे
थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में वो सिनेरियो किस हिसाब से काम कर रहा है। इसका मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, हो गया ईजी? सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, है ना? हाँ सर। यस सर। अभी अगर मान लो तो यहाँ पे एक रेसेंस वाला एरिया था जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी, अब वहाँ से क्या आ रही है, मार्केट में बाइंग आ रही है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसेंस बिकम सपोर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। हो रहा है सर, बिल्कुल। अब इस वाले रेसेंस बिकम सपोर्ट पे यहाँ पे जो बाइंग के ऑर्डर लगे थे उससे ऊपर से कौन आ रहा है, सेलर आ रहा है। सेलर आ रहा है। अब इन दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में फाइट हो रही है नहीं हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है नहीं हो रही है। एक जो बायर जो कि यहाँ पे सपोर्ट पे आके खड़े हो गए होंगे, और जो ऊपर से सेलर आ रहा है वो आपस में लड़ रहे होंगे। सेलर क्या बोल रहे होंगे, हम मार्केट को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से बायर क्या बोल रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अपन चलते हैं यूरो जेपीवाई पे, यूरो जीबीवी पे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप सभी को दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं। हाँ सर। यस सर, बिल्कुल। मैं ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को इजीली दिखाई दे। ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको। एक तो ये यहाँ से मैं बड़ी वाली डाल देता हूँ, जो बॉडी टू बॉडी है, डाल दी मैंने बड़ी वाली। और यहाँ पे एक मैं इसकी कॉपी बना के वीक वाली डाल देता हूँ। ये मैंने एक वीक टू वीक वाली डाल दी। कौन सी डाल दी, यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है। अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से जो सेलिंग आई, फिर से यहाँ से जो सेलिंग आई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो इस वाली जगह पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ से सेलर आना चाहता है कहाँ से, इस ट्रेंड लाइन के सारे जो मार्केट में ऑलरेडी पहले सेलिंग आ रही थी वो वाला सेलर, और जो नीचे इस वाले सपोर्ट से मार्केट में जो बाहर आ रहे थे, उन दोनों की आपस में यहाँ पे क्या होगी, फाइट होगी। फाइट होगी सर। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर एक पार्टी आप पावरफुल रहेगी दूसरी वाली पार्टी से, मार्केट फाड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये सेलर अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ये पार्टी क्या करेगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी क्या, नहीं, मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे से। नीचे आएगा सर। नीचे आएगा। क्यों आएगा, यस क्योंकि हमें वहाँ पे ये बस देखना है कि कौन सी वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वाली पार्टी वीक है। अगर दो पार्टी में झगड़ा हो रहा है, कहाँ पे झगड़ा हो रहा है बता देता हूँ मैं। ठीक है, चार्ट पे एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक तुम्हारा कोई सा रेजिस्टेंस था ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हाई वॉल्यूम से किया। अभी यहाँ पे सपोर्ट होगा तो क्या होगा, ये जो पहले सेलर का घर था उस वाले सेलर वाले घर पे बाहर ने कंट्रोल किया। अब जिस घर से सेलर निकलते थे उस वाले घर से कौन निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो बाहर निकलेंगे वो, और जो ऊपर से सेलर आ रहे हैं वो दोनों आपस में इस वाली जगह पे क्या करेंगे, फाइट करेंगे भैया, फाइट करेंगे। लड़ेंगे। और यहाँ पे इन दोनों पार्टी में से जिस भी पार्टी की पावर ज़्यादा होगी वो वाली पार्टी मार्केट को रूल करेगी। ठीक है सर, वो डिपेंड करेगा वो, वॉल्यूम पे है ना ना, सर। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, है ना। अब हमें इसकी पावर, जो सेलर आ रहा है और जो यहाँ से मार्केट में बाहर आएंगे, उसकी पावर वॉल्यूम पहले ही दिखा देता है। कौन दिखा देता है, पावर ज्यादा कि किसकी पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने उधर की ही चला कोशिश करेगा, है ना। जी सर जी। सैयद मुसाफिर को बाहर करो क्लास से फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर, या फिर मैं कर देता हूँ। चूतिया समझ रहेगा भैंचूत सबने। प्यार की भाषा किसी समझ में आती नहीं है, जब तक 2-4 गाली नहीं पड़े ना जब तक समझ में आती नहीं है ना। वैसे ही अगर मान लो इस वाली जगह से मार्केट ने एक पंप दिया है, कौन सी वाली जगह से, यहाँ से मार्केट ने टप्पा खा के ऊपर बाउंस दिया है। ठीक है, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे भी टप्पा खा के एक बाउंस दिया है आपको। 2 मैंने सपोर्ट बनाए अच्छे बहुत प्यारे वाले जी। इसकी पावर, और जो ऊपर से सेलर आ रहे हैं उस टाइम पर सेलर की पावर क्या है वो आपको यहाँ पे ये बताएगी कि आपको इस वाले सपोर्ट पे बाय के लिए ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अब उसका एक लाइव एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं कहीं पे, ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी भी चार्ट को एक ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे राइट नाउ मार्केट कहीं ना कहीं आने वाला ही है उस जगह पे। ठीक है, किस जगह पे आने वाला है, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि मार्केट आए, है ना। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड भी करना चाहे तो कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट था, इस वाले सपोर्ट को मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल से ब्रेक किया। जब यहाँ पे हाई वॉल्यूम वाले कैंडल से ब्रेक किया गया है, मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम क्या मानेंगे कि आप ये कोई सा गाना है जो कि इंस्टाग्राम पे रील में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और सभी लोग उस पर मुजरा कर रहे हैं अपना पिछवाड़ा हिला हिला के, आजकल जो लड़कियां करती है और पैसा छापती है ना।
उसके पीछे सब भागते हैं कि यार भैया वो वाली रील पे अपन ही बनाएंगे तो अपनी भी रील वायरल हो जाएगी। अपने को जस्ट क्या करना है कि मार्केट में ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुजरा किया हो, मतलब बहुत सारे लोगों ने बाय किया फिर सेल किया हो। सिंपल सा लॉजिक, ज़्यादा भेजा नहीं लगाने का। क्या लॉजिक? किसी भी एक सपोर्ट का ब्रेकआउट अगर हो रहा है या फिर किसी भी एक सपोर्ट से मार्केट में अगर बाइंग आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम से, मतलब क्या है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय किया हुआ है। अगर जो सेलर आ रहा है वो अगर कमज़ोर है तो फिर से मार्केट में वहाँ से बाइंग आएगी, हमें वहाँ पे बाय करना है। वैसे ही यहाँ से अगर मार्केट ने बहुत सारी क्वांटिटी में लोगों ने सेल कर रखा है, कोई अगर इस पर ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम रहा तो ये यहाँ से झटका खा के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इस एक बड़ी सेलिंग को देख के सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे, हाँ या नहीं? बताओ। ठीक है, कौन सा करेंसी पे रही है? यस सर। यूरो यूएसडी है, सेंटर डाउन है ब्रो इसके। है ना? किधर गया यूरो यूएसडी भाई साहब? सर 50% सेंटर डाउन है सर, परसेंटेज डाउन है। परसेंटेज डाउन है, चलो ठीक है, देख ही लेना, सामने ही देख लेना अगर परसेंटेज डाउन है तो, है ना? यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम अगर कम रहा तो यहाँ से मार्केट में क्या होगा? सेलिंग आएगी या नहीं आएगी? है ना? यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होगी। फिर भी इस वाले सेलर से तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है? तो यहाँ से आपको जब छोटा टाइम फ्रेम करोगे ना, तो यहाँ से ये वाली कैंडल थोड़ा देर सस्टेन करेगी और उसके बाद में रेड बनने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? रेड बनने की कोशिश करेगी। क्यों कोशिश करेगी इस वाली जगह पे? क्योंकि यहाँ से मार्केट में ऑलरेडी क्या हो रहा है? सेलिंग के ऑर्डर भर भर के आए हैं, तो यहाँ से फिर से मार्केट इसको ऊपर जाने से रोक रहा है, नहीं रोक रहा है? अगर आप देखोगे तो रोक रहा है। रोक रहा है ठीक बिल्कुल। इसकी क्लोजिंग रेड में होनी चाहिए, फिर डोजी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट में हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। रीज़न उसके पीछे का, क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर आए हैं और वो इसको नीचे की ओर पुश करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हर एक जगह पे अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे अप्लाई हो रही है। आपको जहाँ जहाँ पे भी मार्केट में पहले से एक अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल्स दिखाई देती है, जैसे मान लो अगर मैं देखूँगी किसी एक सपोर्ट पे, ठीक है, अपन क्या मान लेते हैं, ये वाला एक सपोर्ट है, ठीक है, इस वाले सपोर्ट से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई है, आइए इसकी आपको पहली कैंडल देखनी है। कौन सी कैंडल देखनी है? पहली वाली कैंडल। पहले इस पहली वाली कैंडल का वॉल्यूम और जब मार्केट फिर से अगर वहाँ पे आ रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों आपको मैच करना है। क्या करना है? बीच के वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता, ये जो पहले वाली कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम और जब मार्केट वहाँ पे आ रहा है। विशाल शर्मा और ये किसके पीछे से आवाज़ आ रही है यार? ये कोई है एक, उसको भी मुझे लग रहा है 2-4 गाली चाहिए अच्छी वाली। इतने बार बोल रहे हो तब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। भाई काम की बात बता रहा हूँ यार, देखो काम की बात अगर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ लोग कोर्सेज में सिखाते हैं आपसे 15-20 हज़ार रुपये लेके। अगर आपको मैं यहाँ पे बैठ ब्रो गया, इंटेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है, एक बात कहने लगते हो मेरे को फिर- मज़ा नहीं आता है। फिर देखो मेरा अगर फ्लो टूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान दो चीज़ों को थोड़ा सा। यहाँ पे जो पहली वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम और जो यहाँ पे ऊपर से जब सेलर आ रहा है ना, उसका वॉल्यूम क्या है, उन दोनों को मैच करेंगे। अब उन दोनों को मैच क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लड़ेगा कौन? ये वाला बायर और जो ऊपर सेलर आ रहा है वो लड़ेगा। दोनों में से जो पावरफुल वो मार्केट को ले जाएगा, है ना? अगर अभी कहीं पे मुझे वो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा, कोई से भी चार्ट एक अपन ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लो यूरो जीबीपी। क्या अपन ने ओपन किया? यूरो जीबीपी ओपन किया। अब इस वाली जगह पे एक बहुत तगड़ी वाली कैंडल बनी थी बाय की, ये वाली कैंडल बनी थी बाय की, ऑलरेडी यहाँ से बाइंग आ गई। अभी इस वाले सिनेरियो से मार्केट में पहले बाइंग आई थी, लेकिन जब सेलर आया उसका पावर ज़्यादा था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वो आपको एग्जांपल देता हूँ ना, मैं समझो यहाँ पे सामने ही तुमको एग्जांपल दिख जाएगा। यहाँ पे जब बायर आया था, देखा जाए तो यहाँ से एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट था बायर का, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल आनी थी, मार्केट ने टप्पा खा के जाना था। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया। रीज़न उसके पीछे का अगर आप देखोगे तो इस वाले बायर से यहाँ पे जब सेलर आ रहा उसका पावर कहीं ना कहीं ज़्यादा था या नहीं था? यस सर। ठीक है, अभी अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं नीचे ले जाऊँ, इस वाली जगह पे ले जाऊँ यहाँ पे, तो अगर ये वाली पार्टी अगर यहाँ पे पावरफुल रहेगी तो इस वाले सपोर्ट पे आपका कोई सा भी मार्केट में बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट को वो ऊपर ले जा पाए। रीज़न उसके पीछे का सिंपल सा समझ लो। अगर कहीं कोई यहाँ पे अगर 500 रुपये से अगर बाय कर रहा है, मैं पहले ही बहुत बार समझा चुका हूँ, जो कि हमें कौन दिखा रही है? वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। और वहीं अगर कोई यहाँ पे 700 रुपये से अगर सेल कर रहे हैं
तो 200 रुपये किसके फेवर में जा रहे हैं, बायर के या Seller फिर सेलर के? सेलर के तो वो 500 रुपये की बाइंग तो आएगी, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो मार्केट को ऊपर खींच के ले जाए। एट द एंड मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी देर वहाँ पे रुक रुक के जिगजैग करके कहाँ जाएगा, नीचे आएगी। नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल आप अपनी रियल लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेट अगर करो तो उस चीज़ को देखना कि आपसे जो भी थोड़ा बहुत अगर खाने पीने में अच्छा है या फिर अगर थोड़ा सा उसकी रनिंग अगर अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है, अगर आप तुम दोनों साथ में अगर करोगे, कहीं ना कहीं रनिंग करोगे या फिर अगर किसी एक गेम में अगर पार्ट लोगे, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस आपसे बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पावरफुल है, आप उसे थोड़ा सा वीक हो। वैसे ही चार्ट पे भी वो चीज़ें सेम होती है। कैसे होती है वो हमें कौन दिखाता है? वॉल्यूम दिखाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बहुत प्यारी वाली ट्रेड बन रही है अभी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दो कैंडल ने बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाया, यस सर। ठीक है। अभी इस पैसे को देख के सभी लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट का जो लास्ट वाला हाई रहेगा ना, जहां से अभी तक मार्केट ने पैसा नहीं उठाया है, अगर ये आती, ये वीक यहाँ से अगर टकरा के चले जाती लास्ट वाले कैंडल की, मतलब क्या कि मार्केट में बाइंग आई, इस बाइंग को देख के लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला, वीक आई, टकराई, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और मार्केट का निकल गया, ऊपर निकल गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अभी अगर सेलर अगर ऊपर से अगर आता है यहाँ पे, कहाँ पे आता है? इस वाले जगह पे आता है, या फिर यहाँ पे भी अगर आएगा, किस वाली जगह पे? इस पे भी अगर टकराएगा, तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? रीज़न, क्योंकि इस एक बाइंग को देख के जहाँ पे नीचे वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, दूसरी वाली बाइंग को देख के जहाँ पे मार्केट ने फिर से वॉल्यूम बढ़ाया, तो एक सपोर्ट से वो अच्छी खासी बाइंग हो रही है। फिर से अगर अच्छी खासी बाइंग हो रही है, वहाँ पे बाइंग के लिए पैसा बढ़ रहा है, हमें दिख रहा है। और मुझे क्या, पूरी दुनिया को दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखेगा तभी तो लोग यहाँ से बाय करेंगे। और जब पूरी दुनिया को दिखेगा, अगर सभी लोग बाय करेंगे तो ही तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ या नहीं? यस सर। अगर पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि यहाँ से कोई खरीदने का इच्छुक ही नहीं है, मतलब अगर यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल तो बनी लेकिन इन दो कैंडल में पैसा ही नहीं आया, इनका वॉल्यूम क्या रहा, अपन मान लेते इस जो मैंने यहाँ पे नीचे वो नोट कर रखा, उससे अगर नीचे रहा तो मुझे दिखेगा ना कि यार यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स बनी है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं आया, लोग यहाँ पे खरीदने के इच्छुक नहीं है। तो जब मुझे वो चीज़ दिखाई देगी कि यार यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, तो मैं पागल थोड़ी नहीं जो यहाँ पे खरीदने की कोशिश करूँगा, बताओ हूँ क्या? क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिसपे सभी लोग अपना पिछवाड़ा हिलाते हैं ना, सभी को वही वाली रील अच्छी लगती है ना। ये एग्जांपल तुम्हारे भेजे में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना कि जहाँ पे सभी लोग आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में अगर किसी ने बाय किया हुआ है, जो कि आपको वॉल्यूम दिखाएगा, और अगर कम क्वांटिटी में अगर बाय या फिर सेल किया रहेगा तो कौन दिखाएगा? वॉल्यूम दिखाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले एक रेसेंस वाले एरिया से सेलिंग आई, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग कम पैसे से आई, मतलब क्या है कि यहाँ से लोग सेल करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या फिर कम प्रेफर कर रहे हैं? जल्दी बताओ। कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सेलर कम कर रहा है। इंटरेस्टेड कम है। तो अगर यहाँ पे जो सेलर आ रहा है वो कम है, कौन से वाले बायर्स, इस वाले बायर्स है, तो दोनों में से कौन आपके फेवर में रहेगा, बायर या फिर सेलर? जल्दी बताओ, बायर्स है ना। तो हमें जस्ट ये देखना है कि हर एक एसएनआर लेवल पे, किस पे? हर एक एसएनआर लेवल पे, ये एनामोली वैलिडेशन, ये वो फलाना दिमाग, उससे नहीं फर्क पड़ता। बस हमें ये देखना है कि पैसा कितना आ रहा है। पहले उस लेवल पे कितना पैसा आया था, जब वापस मार्केट उस लेवल पे आ रहा है तब कितना पैसा आ रहा है। दोनों में से जिस भी पार्टी का पैसा ज़्यादा रहेगा, जिस भी पार्टी का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम क्या दिखाते हैं एक्चुअल में, उस वाले एक पर्टिकुलर कैंडल में, उस वाले एक सपोर्ट पे आने वाली बाइंग में कितना पैसा था, या फिर जब वहाँ से मार्केट में सेलर आ रहा है उस सपोर्ट पे, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे सेलर आ रहा है, अभी ये वॉल्यूम हमें क्या दिखाएगा कि यहाँ पे जो सेलर आ रहा है उसका पावर कितना रहेगा, ठीक है। अगर मान लो पॉसिबल है ये चीज़, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग आई, वॉल्यूम भी आया भर के, लेकिन जब सेलर आया तो उसका वॉल्यूम इस बायर से भी ज़्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पे ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्या कर जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ साफ साफ, ठीक है, समझना बात को अच्छे से। मैंने सारी चीज़ें हटा दी यहाँ से, मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, कौन सी? ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना? यस सर। वॉल्यूम आया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस कैंडल का। सेलर आया, फाइट हुई, आपस में लड़े बहुत देर तक, वो इसकी जो पावर थी कौन सी कैंडल ने खत्म कर दी? इस वाले कैंडल ने खत्म कर दी, सेलर वाली ने। अब यहाँ पे क्या इस बायर में पावर बची लड़ने की? पैसा बचाएगा? क्योंकि मान लो इस वाले पावर को देख के लोगों ने यहाँ पे बाय के लिए पैसा डाला होगा। सोचना बात को, सिंपल सा लॉजिक है।
वो पैसा डाला होगा, प्राइस आया, वो पैसा मार्केट में आया, मार्केट ने ऊपर जाना था, लेकिन कहाँ आया, मार्केट ने फिर से रेड में क्लोजिंग दी। यहाँ पे जो भी सारा पैसा था वो मार्केट में आ चुका है, तो फिर से पैसा आएगा यहाँ पे बाइंग के लिए, नहीं आएगा, प्राइस क्या कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, हाँ या नहीं? जी सर। यस सर। डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अगर मैं अभी किसी और करेंसी पे चलूँ जिस पे अच्छा रिटर्न अगर मैं मिल रहा हूँ, ये USD APY की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वाली जगह से एक ऑलरेडी सेलिंग आ रखी है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अभी यहाँ से जो सेलिंग आ रखी है उसका नीचे आप एक बार वॉल्यूम देखना, मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ कितने वॉल्यूम से सेलिंग आ रही है, बहुत कम। लेकिन जब यहाँ से जब बाहर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम इस वाले सेलर से कई गुना ज़्यादा है, हाँ या नहीं? हाँ ज़्यादा है। यहाँ पे ये सेलर और ये बायर आपस में फाइट करेंगे, कहाँ पे, इस वाले सेलर लेवल पे। चांसेस ज़्यादा किसके फेवर में जाने के, मार्केट के, बायर के सर। आप ये स्ट्रॉन्ग सेलर लेवल देख के, अरे भाई साहब यहाँ से तो बहुत तगड़ी वाली सेलिंग आ रखी है, माँ बहन कर देंगे मार्केट में, हम यहाँ से इसको नीचे गिरा देंगे, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। 5 करोड़ रुपए, कितने, 5 करोड़ रुपए, क्या मिलेगा, समझ गए ना क्या मिलेगा, है ना? तो ऐसी जगह पे आपको सेल करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए मेरी जान? क्योंकि दिख रहा है कि इधर साला बाप आ रहा है, ये फाड़ फूड़ के आ रहा है सभी नीचे से, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि बहुत बार किसी एक पार्टी की पावर यहाँ पे खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर आ रहे हैं उनकी भी एक लिमिट है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पहले बता रखा है DT वाले थ्योरी में, मेरी जो DT वाली थ्योरी है कि वहाँ पे मार्केट में एक बाहर की लिमिट होती है। ठीक है, क्या होती है, बाहर की एक लिमिट होती है। ये यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पे जो इम्पल्सिव मूवमेंट है बाहर का वो खत्म हो जाएगा। तो ये सिनेरियो बन सकता है कि अगर एक बाहर की लिमिट खत्म होने के बाद में जो बाइंग के लिए यहाँ पे पैसा आ रहा है वो खत्म होने के बाद में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे बीच वाली जगह पे, क्योंकि हमारा लेवल तो कौन सा था, ये वाला था ना, देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे ले जाके। क्या उसको फाड़ फूड़ के मार्केट ऊपर निकल गया आपके सामने? हाँ जी, निकल गया जी सर। अभी यहाँ पे बायर की पावर खत्म हो गई तो यहाँ से रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको उलझना नहीं है। क्यों? पावर बायर का। क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सभी लोग क्या करने के इच्छुक है, खरीदने के इच्छुक है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें या नहीं हुई कि वॉल्यूम को कैसे यूज करना है, क्या चीज़ें होती है। वॉल्यूम मतलब क्या, पैसा। किसी एक जगह पे मार्केट में पहले कितना पैसा आया है और जब दूसरी जगह वापस वहाँ पे मार्केट जा रहा है तो तब कितने पैसे से वहाँ पे बाइंग हो रही है। यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर 500 रुपये और अगर यहाँ पे बाइंग के लिए अगर 700 रुपये है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर 500 रुपये और बाइंग के लिए अगर 300 रुपये जा रहे हैं तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेलर के पास पैसा ज़्यादा है। क्योंकि सेलर के पास पैसा ज़्यादा है। आपको यहाँ पे सीधी सी बात है, मैथ्स लगानी है। क्या लगानी है? मैथ्स लगानी है। आप हर एक कैंडल का वॉल्यूम अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे कोने में दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, जैसे मान लो अगर मैं ये बड़ी वाली कैंडल में देख रहा हूँ, कौन सी कैंडल देख रहा हूँ, सबसे बड़ी वाली कैंडल के ऊपर मैंने कर्सर किया, ठीक है, या फिर इस रेड कैंडल के ऊपर मैंने कर्सर किया, वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है? 700 दिखाई दे रहा है। जी सर। कितना दिखाई दे रहा है? 700 दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे वायर आया इस वाली जगह पे और वो कितना हुआ, 700 से अगर कम रहेगा, जी माली, जी मेल कौन है भैया? तुम भी गाली सुनने के इच्छुक हो गया? इतने हाथ जोड़ता हूँ मैं। जब भी आपको बोलना हो ना तब आप अनम्यूट करके बोल दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए सभी के यहाँ पे माइक ओपन है। लेकिन जब बोलना नहीं हो तो प्लीज़, जो शांत एकांत वातावरण में बैठे हैं उनका माइक ओपन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घर पे बैठे हैं, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी के पीछे से बच्चे बोल रहे हैं, किसी के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है तो उसमें फिर क्या है कि दिक्कत आती है। प्लीज़ मेरी जान समझो बात को, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर फिर से अगर बायर आएगा, अगर उस बायर का वॉल्यूम 700 से अगर कम रहेगा तो चाहे यहाँ पे 2 कैंडल बनी हो, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 कैंडल तो फिर पक्का आएगी अगर 700 से कम है तो। बट ब्रो यहाँ पे पहले भी तो सेल की ट्रेड ले सकते थे, वॉल्यूम कम था, बायर का कम हो गया था। अबे भाई प्रीवियस से वहाँ पहले तो ज्यादा था, वो कम था, ज्यादा कम था। बट देखे ना उसका मोमेंटम बायर का कम होता जा रहा है वॉल्यूम। सर रिकॉर्डिंग फिर से देखना पड़ेगा भाई। आप एक काम करो ना, आप फिर आपके हिसाब से बता दो। आप ये इनको कंपेयर क्यों कर रहे हो भैया? ये वाले बायर और इस वाले बायर से के कंपैरिजन से मतलब क्या है? देखा जाए तो
मेरे को एक बात बताना मेरी जान, ठीक है, बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, है ना, बहुत प्यार नहीं से नहीं, वो पूछ ब्रो रहा आप हूँ। खुद अरे कहते हो ना, अरे अगर नहीं नहीं नहीं, बायर की पावर कम होती जाए तो। मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस वाले कैंडल से अगले वाले कैंडल का वॉल्यूम कम हुआ, ये वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ था नहीं हुआ था? तो फिर आपकी यहाँ से सेलिंग हुआ आनी था, थी इस वाली जगह से, इस वाली जगह से। फिर अगर वॉल्यूम डिक्रीज पर हुआ वहां था, पे वो लेवल नहीं बन रहा था ना, भाई क्यों नहीं बन रहा था, देख लो, रेंज। यहीं पे तो लेवल है। वहीं पे क्लोजिंग हुई उसकी, हुई या नहीं हुई? एक कैंडल ऊपर फिर भी गई, वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद में भी गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया जो फाइट हो रही है ना, वो इस वाले बायर और इस वाले बायर के आपस में नहीं हो रही है। यहाँ पे चाहे वॉल्यूम पूरा डिक्रीज होते चले जाए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर 5 कैंडल बनी है, 5 कैंडल का वॉल्यूम अगर डिक्रीज होते चले जाए, है ना, जैसे मान प्रीवियस लो, उसी लेवल से है वॉल्यूम ना, को देखना जो भी। तो उस वाला लेवल पे जो पहले मार्केट में सेलिंग आई थी, उस वॉल्यूम को देखना है, तो ही वहाँ से आपका सेल का ट्रेड बनता है। ये वाली सेलिंग क्यों आई, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सेलिंग आने का रीज़न सिंपल सा था कि मार्केट में उसकी लिमिट पूरी हो चुकी थी। किसकी? बायर। ये बायर की आपकी लिमिट यहाँ जी पे जी पूरी ब्रो, हो चुकी ओके थी, ओके। तो सेलिंग आई। वो वाले लेवल की वजह से सेलिंग नहीं आई है। और सभी लोग, अधिकतर लोग क्या हर जगह ये लगा के देखेंगे क्या वो एसएनआर पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर वो उनको गड़बड़ होगी या नहीं होगी? मैं आज मैं वॉल्यूम पढ़ा रहा हूँ ना कि डीटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? डीटी तो अपन डेली पढ़ते हैं मेरी जान, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके ब्रो। है ना। जैसे मान लो अब अगर मैं यूरो यूएसडी पे चलता हूँ, है ना, अपन यूरो यूएसडी पे आ गए, ये वाला हमारा एक सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट था भाई? ये तो पूरा जोन सपोर्ट का ही ले लेते अपन, ले लेते नहीं ले लेते, जी सर जी। है ना। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई क्या? नहीं आई। रीज़न? बायर की वॉल्यूम ज्यादा थी ना ये सर। वाली बायर की कैंडल भी आई तो वॉल्यूम ज़्यादा था, तो अगली वाली कैंडल फिर से ऊपर तक जाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है, कर रही नहीं कर रही है? हाँ या ना, कर रही है सर। कर रही है। यस सर, कर करेंगे। अपने को एक लेवल यहाँ पे भी मिल रहा है कि इस वाली कैंडल के बाद में यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए। अब यहाँ से सेलिंग क्यों आएगी, हम कंपेयर किसको करेंगे? ये वाली जो कैंडल है ना, रेड कैंडल, कौन सी? तीसरे नंबर वाले नीचे आपको दिख रहा है, तीसरे नंबर वाली का वॉल्यूम, जी सर जी। ठीक है, उससे अपन कंपेयर करेंगे। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? एक तो ये हो रहा है, और इसके बाद वाली जो पहली वो पूरी वाली लिमिट है, वो कहाँ पे पूरी हो रही है? वो यहाँ पे हो रही है। आप इन दोनों चीज़ों को मैच करो यहाँ पे, इस वाली जगह पे। अगर ये जो बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम अगर कम है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी साफ साफ दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे सेल करी जा सकते हो। लेकिन कब? जब इस वाले सेलर से यहाँ पे जो बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो? कम। कम। कम हो। अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड कर। अवॉइड करना है, सर ठीक एक है। क्वेश्चन। हाँ, सर अगर ऊपर से विक टकरा के आ जाए तो अपने को लेनी है ट्रेड? वॉल्यूम नहीं कम होता है नहीं, देखो सर, वॉल्यूम कम हो मैं, फिर भी नहीं हाँ लेनी? नहीं नहीं नहीं, मैं रीज़न बता देता हूँ। रीज़न क्या उसके पीछे का, कि जो वीक होती है ना, वो मार्केट में पैसा उठाने का काम करती है। क्या काम करती है? वीक का समझ लो यहाँ पे, है ना, जो मार्केट में, एक मिनट रुकना बस, है ना, बस एक मिनट मेरी जान। जो मार्केट में वीक होती है, मैं वीक का फंडा आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो वीक का काम है, ये मार्केट में पैसा उठाने का है। मतलब पैसा कैसे उठाने का? मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर आते रहते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, दो तरीके से बाय करते हैं और दो तरीके से सेल करते हैं, है ना। एक जो करंट जो प्राइस चल रहा है, लोग वहीं से खरीद लेते हैं, और एक पेंडिंग ऑर्डर डाल देते हैं। क्या? कि मार्केट में इतनी सेलिंग आई थी, फिर बाइंग आई, अगर इतनी सेलिंग आएगी तो मैं यहाँ पे अपना पैसा डाल देता हूँ बाई के लिए। मार्केट आएगा, प्राइस मैच होगा तो मार्केट उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोगों ने बाय के लिए अपने ऑर्डर क्रिएट कर रखे होंगे, वो एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट में पूरा पैसा खत्म हो गया। यस सर। इस वाली जगह पे कहीं किसी ने बाय के लिए पैसा डाला होगा, ओवर सेलिंग आई, बाय के लिए पैसा मार्केट ने उठाया और चले गया पूरा ऊपर, चला गया। ठीक है। वैसे ही अगर ये कैंडल्स हैं, ठीक है, इन कैंडल्स में जो भी विक्स दिखाई दे रही है, तो इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि ऊपर इस वाली जगह पे जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी मतलब क्या, पैसा पड़ा हुआ था किसके लिए? सेलिंग के लिए। सेलिंग। ये गया, वो पैसा उठा के नीचे आया, ऊपर गया, पैसा उठाया सेलिंग के लिए, नीचे आया, ऊपर गया, सेलिंग के लिए पैसा उठाया, नीचे आया। यहाँ से क्या हुआ, जो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय के लिए ऑर्डर डाल रखे थे, यहाँ पे किसको देख के? इस मूवमेंट को देख के, वो पैसा मार्केट में आया है। कहाँ पे आया हुआ है? इस वाली जगह पे दिख रहा है आपको?
जब वो पैसा एक बार आ चुका है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस पैसे की वजह से जो मूवमेंट आना था वो आ चुका है, फिर से अगर ऊपर से सेलर आ रहा है नीचे की ओर, तो अब यहाँ पे तो पैसा बचा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वीक पैसा उठा के चला गया। अभी जैसे मान लो राइट नाउ भी यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? आपके सामने दिख रहा है कि इस वाली जगह से मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर ये क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यस सर। कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? तुम छोटा सा टाइम फ्रेम करके देखोगे तुमको दिख जाएगा। कुछ नहीं उठा लिया। दिख रहे हैं ये जो सेलिंग के ऑर्डर सारे क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब किसी एक जगह से सेलिंग अगर आ जाएगी तो वो अगली वाली सेलिंग उस वाली जगह से ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ का जो पूरा प्रेशर था सेलर का वो क्या हो गया है, आ चुका खत्म हो चुका है। वो जो विक गई थी ना आपने देखी थी अभी, वो पैसा सारा उठा के ले ली। आ चुकी है। तो अगली वाली सेलिंग उस वीक से ऊपर ऊपर से आएगी। ऊपर से आएगी। क्या मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया लेवल को? और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था, था या नहीं था। लेकिन जब बायर आया आपको दिखा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। किसकी फाइट हुई? सेलर की फाइट हुई और इस बायर की फाइट हुई। कौन जीता? भाई क्यों जीता? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने वॉल्यूम ज्यादा। थोड़ी देर पहले समझाया है मैंने। लेकिन यस सर। अब अगर इस वाली जो कैंडल है, कौन सी वाली कैंडल है ये, रेड वाली, ठीक है, इसका कुछ ऑर्डर तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसका जो ये वाला एरिया है जहाँ से मार्केट ने पहले ऊपर गया और यहाँ से सेलिंग कहाँ तक आई, नीचे तक आई। यहाँ पे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से सेलर आना कंफर्म। कंफर्म है। ये वाले भी जो सेलिंग आई है ये इस वाले लेवल से नहीं आई है, देखना, क्योंकि अगर इस वाले लेवल से आती तो प्राइस ऊपर जाता ही नहीं। जाता क्या? वो सेलिंग आई है कहाँ से? पीछे वाले से सर। ऊपर वाले लेवल से, इस वाले जोन से सेलिंग आई है वो। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है, अगर समझ में आया। अब जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये वाली कैंडल है, इस वाले कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है? ये है, हाँ या नहीं? यस सर। अगर ये सेलर में पावर अगर कम रहेगी तो मार्केट यहाँ से भी झटका खाएगा। कहाँ से? इसके ओपनिंग प्राइस से। कहाँ से? ओपनिंग प्राइस। इसके ओपनिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से। रीजन झटका खाने का, सेलर का वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसे से अगर बाइंग हो रही होगी, क्या हुआ? बढ़ेगा सर। राइट राइट सर। खाया झटका या नहीं खाया? कहाँ से खाया ऑर्डर उठा सर, के ले गया? रीज़न क्या है उसके पीछे का? जो सेलर आ रहा था वो थोड़ा सा वीक हो रहा था और जो बायर था वो स्ट्रॉन्ग। तो वॉल्यूम का कमाल है। ये किसका कमाल है? वॉल्यूम का पैसे का कमाल है। क्योंकि यहाँ पे अगर 700-800 लोग अगर बाय कर रहे हैं और बेचने वाले सिर्फ 200 लोग ही हैं, तो मेजोरिटी किसकी है? ठीक है। तो जो लोग भी जो वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी लोगों को डाउट्स थे कि एक्चुअल में पैसा कैसे हमें दिखता है चार्ट के ऊपर, कैंडल्स के अंदर वो चीज़ें कैसी होती है, हमें कैसे पता लगाना है, क्योंकि वॉल्यूम ही डिसाइड करता है कि एक सपोर्ट फिर से सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ आपके सामने, सपोर्ट बिकम सपोर्ट बना या नहीं बना? बना सर। जी एक सपोर्ट, सर एक क्वेश्चन और ठीक है। है एक मिनट रुक जाओ, एक सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि ये सपोर्ट था पहले, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। सत्य प्रकाश म्यूट कर ले भाई, अरुण भाई म्यूट कर ले, सर वीडियो मिल जाएगी क्या सर ये? अरुण भाई म्यूट कर ले। हाँ, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर बाकी जितने भी एसएनआर लेवल्स है, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा, तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हारी जो डायमेंशन थ्योरी जो मैंने निकाली हुई है मार्केट में, जो आप सभी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ डेली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके प्राइवेट लाइन में, है ना, सभी लोग देख रहे हैं उस चीज़ को, सीख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। क्योंकि मार्केट, भाई सभी लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट सुप्रीम है ना, सभी लोग ये बोलते हैं। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूँ इसको। मैं क्या बोलता हूँ कि पैसा सुप्रीम है। पैसा तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब भी कर सकता है। भैया तुम्हारे पास पैसा है तो घर वाले भी इज्जत करेंगे, बहन बेटी माँ बाप गर्लफ्रेंड वगैरह सब इज्जत करेंगे। पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा, समाज भी इज्जत करेगा, अगर है तो, नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करेगा, सीधी सी बात है, हाँ या नहीं। यस सर। तो पैसा सुप्रीम लाइफ में भी है और लाइफ के अलावा चार्ट पे भी है। चार्ट पे जो भी है सारा कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पैसा। पैसा मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या? जो नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है वो। अगर आपको ये पढ़ना आ गया और साथ में अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ गया तो बाकी चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ी सी इतनी मायने नहीं रखेगी, ठीक है। और अगर आपने जमाने भर की चीज़ अगर पढ़ ली और अगर आप
वॉल्यूम अगर नहीं पढ़ पाए बेकार है प्रेशर तो भैया सब बेकार है फिर। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, सभी को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है ना। आप गए, आपने अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग लगा दी, यहाँ से क्या इतने बहुत तगड़ा वाला फोर आया है, तो मार्केट को गिरना ही गिरना है। लेकिन अगर मेरा बाप अगर यहाँ पे जब वापस मार्केट जा रहा है इस वाली सेलिंग से, जब यहाँ पे बाइंग के लिए पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है, तो तुम्हारा ये लेवल किसी काम का नहीं है भैया। तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सना लेवल हो वो रद्दी है, जीरो है, क्या है, बेकार। बेकार हेलो है। सर। ठीक है। सर हेलो अरे समित भाई यार बोलना यार, क्या हो गया? सर, इसका वीडियो डालोगे क्या सर? मेरे को एक बात बता, आज तक ऐसी कौन सी क्लास हुई जिसका वीडियो नहीं मिला तुमको? नहीं सर, मैं आज बाहर हूँ सर, काम पे हूँ अरे इसलिए। आज तक ऐसी कौन सी क्लास हुई जिसका वीडियो नहीं मिला एप्लीकेशन पे? इसका बात का जवाब दो मिला मेरे है को। सर, मिला है तो सर, फिर मिला है। तो फिर छोटे बच्चों जैसे जो मुझे लगता है ना, कभी कभी भगवान कसम खा के बोलता हूँ कि मैं नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि चुप करवाने नहीं के लिए सर। बोलता हूँ, लोग चुप होते नहीं है। नहीं, ये अपने यहाँ डिप में सिखाए ना सब वॉल्यूम विलियम, इसलिए पूछा सर। इससे अच्छा मैं ना एक सरकारी स्कूल में है ना वो KG1 KG2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या हाँ। बोलते हो? अरे सर ये डिस्टर्बेंस की वजह से बाद में वीडियो में भी समझ नहीं आता क्या बोला था, नहीं बोला। भाई सही साहब, बात है, सही बात है। तो भाई साहब जो भी है बहुत कुछ मैंने बता दिया है आज। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ क्लियर? ठीक हुआ है। सर। जिनको नहीं हुआ एक बार ये वीडियो को फिर से देखना, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा इसको, और बाकी आपको मैं एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। रही बात दूसरी, जो लोग US क्रूड पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना, समझना बात को। तो यार एक चीज़ मेरे को समझाओ, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप मार्केट में जाते हो सीधा ट्रेड लेने लग जाते हो क्या? पहले देखते हो ना कि वो चीज़ काम कर रही नहीं कर रही है, हाँ या नहीं? देखते हो? यस सर। ठीक है। अगर कहीं पे वो चीज़ काम नहीं कर रही है, फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती में अगर उलझोगे तो वो आपका लॉस और निपटने वाला मैटर। ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले एक दो जगह ट्राई करके देखा कि हाँ चीज़ अच्छे से काम कर रही है, तो आप ट्रेड लो शांति से, सोच समझ के ट्रेड लो, आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में, मेरी गारंटी है। ठीक है। अभी पैटर्न के साथ में मैंने आपको दो तीन चीज़ें और भी बताई थी, लेकिन होता ये है ना कि मैंने क्या बताया, भेड़ चाल वाली, किसी ने बोल दिया ये करना है तो बस वही करना है, उसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए लोग लॉस में, हाँ या नहीं? यही बात है। हाँ सर। आप अगर जैसे मान लो, इससे पहले मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरा DT समझा रखा है कि चार्ट पे इसको, जैसे मान लो मैं US क्रूड पे ही अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे अगर यहाँ पे DT यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने समझा रखा है कि भैया आपको बस क्या करना है, एक प्राइस रेंज लेनी है, जो भी किसी एक पार्टी की लिमिट है, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी हो गई, इतनी हो गई, आप उसके लिमिट को देखोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ अगर आपको बोल रही है कि आपका बटन बोल रहा है कि यहाँ से आपको सेल करना है, क्या करना है, सेल करना है, और आपका DT पे आपको बोल रहा है सेल करना है, तो आप वहाँ से सेल करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो मुझे बोल देना आके। लेकिन हम क्या हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर कि भैया बस ये हो रहा है और इस पर काम करना है, और जय राम जी की। और मोस्टली जय श्री महाकाल। और मोस्टली ना एक बात और बताना भाई, रिपीट तो छोड़ो, ये लाइव में सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 170-180 लोग बैठे हुए हैं, है ना? तुमने मुझे कितने बार बोला कि सर हमें OTC पे काम करना है? कितनी बार बोला मैंने? हमेशा क्या बोला? नहीं करना लाइट पे काम करो। मना किया बहुत बार मना बोला है? कितनी बार मना बोला है? हमेशा ही मना किया। हमेशा ही मना बोला है। लेकिन मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे उस चीज़ पे वीडियो डालने पड़ रहे हैं। रीज़न क्या है? पब्लिक का डिमांड, लोगों की डिमांड है। पब्लिक को वही चाहिए। हमको हमको पता है, वो है ना वो एक मीम है राजकुमार राव का, हमें पता है कि हम बर्बाद होंगे, लेकिन फिर भी करेंगे, मरते दम तक करेंगे। तो वो वाली बात आ जाती है कि मतलब तुम कुछ बताओ कि मैं इतने दिनों से यहाँ पे बैठ के 80+ एक्यूरेसी वाले सेटअप्स दे रहा हूँ, इतने सिखा रहा हूँ, है ना, सिखा रहा हूँ या नहीं? जवाब देना। ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ जितने रिजल्ट कल OTC वाली चीज़ पे आए ना, उतने रिजल्ट मुझे आज तक कभी DT वाले इस पे नहीं आए, मैं लिख के दे सकता हूँ। भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये मैं अभी आपको सामने में खोल के दिखा भी देता हूँ, तो एक बार तुम देख भी लेना। सर लोगों को हर रोज पैसा बनाना है ना? सर इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं टीम की ID ओपन कर रहा हूँ, मेरी टीम की ID इसमें नहीं है ओपन, मेरे इस पे ही बहुत सारे एक काम करना, टीम की ID का चलो ठीक है, सभी के सामने तो ओपन नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो OTP अगर किसी ने डाल दिया तो हो गया काम, फिर इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट लॉगिन है, लॉग आउट हो गया था तो फिर भी देखता हूँ मैं
कहीं ना कहीं। सर साइडवेज में ज्यादा काम करता है वो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वो कम कम करते ही साइडवेज में ये है। देखो, देख रहे हो नहीं दिख रहा सर। चार्ट दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? आप देखिए सर। अब दिख रहा है, आप दिख गई? पूरा दिख गया। ठीक है। और भी अगर इधर देखें तो पता नहीं किस किस ने किया क्या। हाँ भाई हेलो, रुक जा जरा, तेरे से बाद में बात करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, ये टीम की आईडी पे जितने सारे मैसेज आए हैं कि पूछो मत। सर ये है जहाँ पे सर काम नहीं कर रहा है, सर यहाँ पे चीज़ काम नहीं करी, क्यों नहीं करी सर बताओ, ये वो। भाई इतना अगर प्यार से अगर तुम डीटी समझ लेते ना, तुमको बाकी कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वही है, मेहनत सर, करना आपकी नहीं बात किसी को। सर 80% का प्रॉफिट नहीं चाहिए ना सबको, सर। सबको सीधा 93% चाहिए। सबको 93% चाहिए। सर और आपसे मैं बात करनी थी। भाई ने बात बोल दी। सर मुझे कुछ बोलना था। यार ठीक है बोलो। सर मैंने सैटरडे संडे भी पैसा एक कमाना है एक सर। एक एक बंदा बोल लो फटाफट, क्या बोल रहे हो? सैटरडे संडे भी पैसा सर मैं बोल रहा हूँ कि सर कल ने अपने को कल एक कल नहीं तो आपने एक मिनट, एक काम की बात पहले, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सभी लोगों को ध्यान से मैं पहले बोल देता हूँ कि अभी मैं आज और कल ही सेटअप पे रहूँगा, ठीक है, 2 दिन, उसके बाद में मैं घर जा रहा हूँ। तो घर अपने जो क्लासेस होगी वो टैब से होगी, तो वहाँ पे जितना भी मैंने अभी जो पुराना बताया हुआ है, जो वॉल्यूम बताया हुआ है, ये वीडियो एक बार अच्छे से देखना। इससे पुराने वाले वीडियो जो नए लोग हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको इतना कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख के समझ जाएंगे। तो वहाँ पे मेरे पास एक छोटा सिस्टम रहेगा, क्योंकि मैं 7-8 दिन 10 दिन रहने वाला हूँ घर पे अभी। डेली क्लासेस करेंगे अपन साथ साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जोन बना दिया, ठीक है, यहाँ से मार्केट में पहले इतनी बाइंग आई थी, इतनी बाइंग आ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं ना, समझदार हो बाकी सभी लोग। नहीं सर, सही है सर। तो आपका ये एक रहेगा कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उस पर आपको मेहनत करना है। अभी 7 से 8 दिनों तक 10 दिनों तक मुझे करके दिखाना है कि सर आपने ये चीज़ें बताई है, जो भी जिसको जैसी प्रॉब्लम आ रही है सभी की प्रॉब्लम को सोल्यूशन बट साथ में बैठ के करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों की मेहनत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है इससे आगे, क्योंकि अभी भी जो मैंने आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मुझे यहाँ तक लग रहा है कि वो अगर ठीक तरीके से अगर आ गया समझ में, क्योंकि अपन ने बहुत टाइम तक तो यूज़ किया है, 1 महीने तक मैंने लाइव करके दिखाया था, लेकिन जो लोग बाद में आए हैं उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए आज मैंने फिर से एक बार रिवीजन करवाया कि इसको इस तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ भैया पूछो, क्वेश्चन क्या है? सर ये है कि सर देखिए अगर आपके भी 10 कॉन्सेप्ट हैं, 10 कॉन्सेप्ट, हाँ तो सर उनमें से हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, उस पे मेहनत करते हैं हाँ और सर उसी पे लगे रहते हैं। अगर हाँ हमारे सामने अगर कोई बेबी बन रही है, हम उसको नहीं करते, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी को करते हैं। हाँ। तो सर क्या बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर? भाई क्यों नहीं बन सकता यार? नहीं सर, आपने रात को बताया था ना वो जो आज आपने बताया था SBI का वॉल्यूम हाई वाला। हाँ सर मैंने 10 ट्रेड ली है सर जी, विन 10 के 10 सर विन है, बस बिल्कुल उसी के होगी, ऊपर। बिल्कुल होगी ना। तो एक चीज़ को पकड़ो, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, एक चीज़ को, एक करेंसी पेयर अगर अच्छा लगे तो एक करेंसी पेयर को पकड़ो, और तो क्योंकि वो समझ में आएगा कि उस करेंसी पेयर में मूवमेंट किस हिसाब से होता है, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चीज़ें। बिल्कुल सर। बाकी चीजें मुझे ना पकड़ी नहीं जा रही है इससे, इसके अलावा। थोड़ा सा भाई अगर एक डाउट था मुझे। हाँ बोलो क्या डाउट था? हाँ सर, वो 2x रेंज जो मार्क करते हैं हम हम्म सपोर्ट से लेकर, हम्म सर जब मार्केट जब उस पे आता है, हम्म तो सर जो बाइंग होती है, जो मतलब वहां पर शो होती है बाइंग या सेलिंग हाँ कि इतना पुल बैक हुआ है, हाँ। तो सर उसको मेजर कैसे करें, कि डिटेक्ट कैसे करें कि हाँ इतना जाने वाला है, उसमें वॉल्यूम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें कि यहीं से पुल बैक होगा जितना भी मतलब प्रीवियस में हुआ था। समझा नहीं मैं। ये आपका चार्ट है, जैसे हाँ, मान लो वो पूछ रहा है कि गिरेगा कितना मार्केट, पूछ रहा है ये अपने वेव उसके उठाने का ऊपर जाने पूछ के रहा है बाद। सर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट बस है ना। हेलो जी हाँ जी, जय वागर, मार्केट में कौन बात कर रहा है? भाई मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हेलो जी जी सर, आवाज आ भाई, रही है। एक भाई फ़ोन लगा के बोलता है कि सर मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, मैं आपका फ़ैन बात कर रहा हूँ। क्या बात है। भाई साहब सर फॉरेक्स लर्निंग चालू करने वाले हो? देखो,
ये भैया क्या क्वेश्चन सर था, पूछो फिर क्वेश्चन से। हाँ। जी हम्म। हाँ सर सर वो जो रेंज हम करते आइडेंटिफाई करते हैं हाँ। मतलब कि कोई मतलब बाइंग हुई है हाँ। उसका पुल बैक आया है हाँ। तो हम उसका 2x लेते हैं जैसा आपने बताया 2x 4x हाँ। 8x जब हाँ। करते हैं हम तो जो हाँ। लेवल होता है ऊपर जहाँ पर मार्केट टच होने वाला होता है हाँ। ठीक उसके प्रीवियस में वहां से जब मार्केट में सेलिंग आती है हाँ। दोबारा से पुल बैक या पुल डाउन होता है हाँ। तो जितना पुल डाउन होता है उसका 50% या फिर 100% पे हम ट्रेड लेते हैं हाँ। तो सर वो उसमें जो वॉल्यूम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ यहाँ से ही अब ये जो मार्केट का प्रीवियस में पुल बैक था जितना उतना ही जाएगा फिर वापस अपने मार्केट रन देखो करने लगे। मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, ये वाला लो ले लिया, ये वाला हाई ले लिया, ठीक है। ये मार्केट का पहला वाला स्विंग था, यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ पे ले लो, किसी भी जगह पे ले लो एक, ठीक है। मैंने ये वाला लो ले लिया, ये वाला हाई ले लिया, यहाँ से मैंने मेजरमेंट किया 2x वाला, कितना 2x वाला। कहाँ पे आया मेजरमेंट, यहाँ पे आया, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने पहले बहुत बार बता रखा है कि जिस लेवल पे खिचड़ी होती है उसको यूज़ नहीं करते हैं, बता रखा है, ठीक है। हाँ याद करना, ठीक है, एक बार अच्छे से आपको याद भी आएगा, यस सर है ना। यस तो सर बताया है, तो बहुत बार बताया है। अगला वाला देखते हैं। इस वाले लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया है। कहाँ पे, यस सर। यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में आपको रिवर्सल के लिए जाना है। अब यहाँ से जो सेलिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो डिपेंड करता है कि जिस लेवल सेलिंग आ रही है पहले उस लेवल से कितनी सेलिंग आ चुकी है। जैसा अगर मान लो यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर इसके ऊपर इस वाली जगह सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से पहले सेलिंग कितनी आ रखी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मोमेंटम बना है कितना, इतना पूरा, उस मोमेंटम का हाफ कितना, हाफ। या तो ये हाफ, या फिर जो मोमेंटम का जो हाफ है उसका भी हाफ। इतनी सेलिंग वहाँ से आ सकती है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला जो मोमेंटम बना मार्केट का एक कितना, इतना बना, जी या तो इसकी जो सेलिंग आएगी यहाँ हाफ तक आएगी, या फिर उसके हाफ तक आएगी। ओके मतलब सर यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं हम जैसे फॉरेक्स में हम काम कर रहे हैं फॉरेक्स में इतना आसान नहीं है अभी अभी। हेलो सर। चलो मेरा टाइम हो गया है बेस्ट 29 का, मिलते हैं कल, है सर ना। मैंने फॉरेक्स के ही बाकी अकॉर्डिंग मतलब हाँ, जो भी डाउट्स रहेंगे, अभी मैं 9 बजे मैं लूँगा क्लास एक बार फिर से, अभी पब्लिक मीटिंग है तो वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जय श्री महाकाल सर चलो प्लीज जय श्री एक बार महाकाल। बताना ये आप